नमस्ते स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं विद्युत की। इसमें विद्युत की में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से दूरी पर स्थित हो तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी इस जो ये डायग्राम है इसके अंदर प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्ज है वो डी दूरी पर स्थित है। दो समान यानी जो चार्ज है क्यू वो दो समान हैं एवं विपरीत आवेश, एक पे प्लस क्यू आवेश है दूसरे पे माइनस क्यू आवेश है, एक दूसरे से दूरी पर स्थित हो तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये डी दूरी पर स्थित है तो इसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। छोटे द्विध्रुव के कारण विभव एवं विद्युत क्षेत्र। अब इनके कारण जो चार्ज रखे हुए हैं डी दूरी पर, इनके कारण हमें विभव और विद्युत क्षेत्र क्या प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त करना है इस डेरिवेशन के माध्यम से। तो इसमें फर्स्ट है आर प्लस स्क्वायर बराबर आर कोस थीटा माइनस डी वाई टू का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये डायग्राम में देखो डी दूरी पर स्थित है और जो मूल बिंदु है उससे ये डी वाई दूरी पर है। तो इस और आर जो जहाँ पर पोटेंशियल हमें निकालना है आर डिस्टेंस पर, तो ये आर डिस्टेंस जो जेड डायरेक्शन है उससे थीटा कोण बनाता है। तो ये आर का अगर थीटा पे लेके आएंगे तो आर कोस थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये डिस्टेंस जो आर प्लस स्क्वायर इसमें डायग्राम में बता रखा है आर प्लस, तो हम मैथमेटिकल रूप में इसे आर प्लस स्क्वायर को ऐसे निकालते हैं आर कोस थीटा माइनस डी वाई टू का होल स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है जेड डायरेक्शन में वो आपको दिख रही है प्लस आर साइन थीटा। इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद में हमें आर प्लस स्क्वायर प्राप्त होगा। तो इसको हल करते हैं आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर फोर माइनस आर डी वाई टू कोस थीटा। तो आर कोस स्क्वायर थीटा तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। आर स्क्वायर को कॉमन आ जाएगा इसमें 1 माइनस डी कोस थीटा अपॉन आर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर डी लेस देन आर। ये हमें इक्वेशन प्राप्त हो गई। इसी प्रकार इसको रिवर्स करते हैं 1 अपॉन आर प्लस बराबर 1 अपॉन आर 1 प्लस डी अपॉन 2 आर कोस थीटा। ये हम उस इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के बाद में हम प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार 1 अपॉन आर माइनस बराबर 1 अपॉन आर 1 माइनस डी अपॉन 2 आर कोस थीटा, यानी ये प्लस क्यू डायरेक्शन में है। इसी प्रकार से हम इसको माइनस क्यू डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज के लिए लेते हैं तो सेम डेरिवेशन जो इसमें जो डायग्राम बना हुआ है वो माइनस क्यू के लिए भी वैसा ही आएगा। यहाँ पर जो डिस्टेंस है माइनस क्यू और पी की, इसमें प्लस क्यू और पी की डिस्टेंस आर प्लस थी, ऐसे माइनस क्यू और पी की जो डिस्टेंस है उसको आर माइनस मानते हैं। इससे ये डेरिवेशन निकल के आता है 1 अपॉन आर माइनस बराबर 1 अपॉन आर 1 माइनस डी अपॉन 2 आर कोस थीटा। तो इसी प्रकार से इसको पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करते हैं 1 अपॉन आर प्लस माइनस 1 अपॉन आर माइनस बराबर डी अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा। बिंदु पी पर कुल विभव। अब पोटेंशियल क्या निकालते हैं? बिंदु पी पर कुल विभव V बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन आर प्लस माइनस 1 अपॉन आर माइनस। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन आर प्लस माइनस 1 अपॉन आर माइनस, इसकी जो वैल्यू है वो डी अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा आई है। तो ये हमने यहाँ पर निकाल ली इसको, ये उस इक्वेशन से 1 अपॉन आर प्लस माइनस 1 अपॉन आर माइनस की वैल्यू हमने पुटअप कर दी इस इक्वेशन में। तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है वी आर थीटा वाई।
यानी ये इस पे निर्भर करता है, आर पे, थीटा पे और फाई पे, बराबर 1 अपॉन यानी क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा बी आर थीटा फाई बराबर, चूंकि क्यू डी उसको पी लिखते हैं, 1 अपॉन 4πε0 पी वेक्टर डॉट आर केप अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हमें पोटेंशियल प्राप्त हो गया आर डिस्टेंस पर, ठीक है, जिसकी द्विध्रुवता है पी, द्विध्रुव पी वेक्टर। तो हमें आर डिस्टेंस पर जो विभव प्राप्त हुआ है उसकी वैल्यू ये है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हम निकालते हैं, ई वेक्टर बराबर माइनस डेल वी वेक्टर, यानी वी वेक्टर का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो हमें ई वेक्टर प्राप्त होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई वेक्टर बराबर माइनस, चूंकि डेल वी वेक्टर को हम लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल आर आर के प्लस 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, थीटा के, आर केप और थीटा केप दोनों डायरेक्शन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल आर आर केप प्लस 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, थीटा केप। तो इसको डेल वी अपॉन डेल आर यानी जो पोटेंशियल है उसको आर के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है -2 क्यू डी कोस थीटा अपन 4πε0 आर के प्लस 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा माइनस क्यू डी साइन थीटा अपन 4πε0 आर स्क्वायर थीटा के। ई वेक्टर बराबर, चूंकि क्यू डी को हम पी वेक्टर लिख सकते हैं, पी अपॉन 4πε0 आर क्यूब 2 कोस थीटा, पी हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचता है 2 कोस थीटा आर केप प्लस साइन थीटा, थीटा केप। तो हमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो इक्वेशन है वो ये प्राप्त हुई, पी अपॉन 4πε0 आर क्यूब 2 कोस थीटा आर केप प्लस साइन थीटा, थीटा केप। तो दो डायरेक्शंस में यानी आर डायरेक्शन और थीटा डायरेक्शन में हमें ये इक्वेशन प्राप्त हुई। तो हम कह सकते हैं कि जो आर डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई आर बराबर 2p कोस थीटा अपॉन 4πε0 आर क्यूब। इसी प्रकार थीटा डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई थीटा बराबर p साइन थीटा अपॉन 4πε0 आर क्यूब। इन जो इक्वेशन है विद्युत क्षेत्र की जो आर दिशा में और थीटा दिशा में, उसको इस इक्वेशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसमें हम पुट कर देते हैं, तो ई वेक्टर बराबर ई आर आर के प्लस ई थीटा, थीटा के, यानी टोटल विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हमें प्राप्त होती है ई वेक्टर बराबर ई आर आर के प्लस ई थीटा, थीटा के। तो हमने आज के इस वीडियो में विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र को निकाला है, जबकि उसमें दो चार्ज उपस्थित हो, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू ये जो दो चार्ज होते हैं इसे हम विद्युत द्विध्रुव मानते हैं, ये डी डिस्टेंस पर होता है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण यानी दो चार्ज जो कि समान एवं विपरीत आवेश जिन पे उपस्थित है उनके कारण विद्युत विभव क्या रहेगा और विद्युत क्षेत्र हमें क्या प्राप्त होगा, वो आज के वीडियो में हमने ये निकाला।